देखो सबसे पहले रिमूव मॉड बाय डिफाइनिंग। देखो तुम्हें कभी भी कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना है ना, ठीक है, तुम्हें मॉड हटाना ही पड़ेगा। तुम्हें कभी भी कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना है तो तुम्हें मॉड क्या है, हटाना ही पड़ेगा, समझे ना। तो अब यहां पे अगर समझो मैंने दिया हुआ है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। तो हम लोग को करना क्या है बेसिकली, यहां पे तुमको मॉड हटाना है। अब मॉड सीधा ऐसे ही उठा दोगे क्या, तुमको पता रहना चाहिए ना कहां पे प्लस है और कहां पे माइनस। क्योंकि अगर समझो ऐसा होता ना कांस्टेंट x इक्वल्स टू मॉड ऑफ 7, तो ये मेरे लिए इजी होता, मैं x इक्वल्स टू क्या डालता, प्लस माइनस 7 डालता, ठीक है, क्योंकि यहां पे कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूं प्लस माइनस 7। लेकिन यहां पे क्या है, इक्वेशन है x माइनस 5, तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता x इक्वल्स टू प्लस माइनस x माइनस 5, नहीं बोल सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि मैं यहां पे पता लगा सकता हूं किसके बाद ये पॉजिटिव है और किसके बाद नेगेटिव है, समझे कि नहीं समझे। अगर तुमने एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस 5 अगर तुमने लिखा तो वो करेक्ट आंसर नहीं होगा, तुम्हें बताना पड़ेगा किसके बाद ये प्लस है किसके पहले ये माइनस है, ये तुमको दिखाना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे, देखो यहां पे इसके रूट्स कौन से, x माइनस 5, तो इसका रूट क्या होगा 5, बराबर है। अब 5 के ये साइड ये क्या रहेगा प्लस, 5 के ये साइड ये क्या रहेगा माइनस, समझे ना। यानी 5 से बड़ा है तो क्या रहेगा प्लस, और 5 से छोटा है तो क्या रहेगा माइनस। तो जब तुम मॉड हटाओगे तो ब्लाइंडली नहीं हटाओगे, तुम कैसे लिखोगे, x माइनस 5 रहेगा कब, when x is greater than 5, और क्या रहेगा नेगेटिव x माइनस 5 रहेगा कब, when x is less than 5, समझे ना। तो अब चाहिए तो इसको तुम चेंज कर लो, माइनस को अगर अंदर लेके जाओगे तो ये क्या होएगा 5 माइनस एक्स फॉर x लेस देन 5, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो कभी भी तुम मॉड हटाते हो और वहां पे ऐसा x के टर्म्स में तुमको चेक करना पड़ेगा कहां कहां पे प्लस है और कहां कहां पे माइनस, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझे कि नहीं समझे। अब जैसे कि एक और कोई लेते हैं हम लोग, सेकेंड वाला, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, नीचे है x प्लस 1, ठीक है। अब चलो इसको करते हैं, क्या मैं डायरेक्टली ओपन कर दूं क्या मॉड को, नहीं, तो हम लोग चेक करते हैं कौन से रूट्स है हमारे पास, 3 और माइनस 1, यहां पे क्या रहेगा प्लस, फिर यहां पे माइनस, यहां पे प्लस। तो चलो अब मैं मॉड हटाऊंगा तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इट विल बी x माइनस 3 x माइनस 1 x प्लस 1, फॉरवर्ड प्लस कब रहेगा, यानी एज इट इज ऐसे कब रहेगा, when x belongs to what, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन क्या होगा 3 से लेके इंफिनिटी, समझे। और ये कैसे होगा, माइनस x माइनस 3 x प्लस 1 कब रहेगा, x बिलोंग्स टू व्हाट, क्या रहेगा माइनस 1 से लेके क्या रहेगा 3, समझे ना। अब इसको अंदर लेके आओ तो ये क्या होगा 3 माइनस एक्स एक्स प्लस 1 कब रहेगा, बोलो बोलो, मैं जीरो के लिए नहीं चेक कर रहा ना, तुम्हें डालना है जीरो के लिए, डाल सकते हो जीरो के लिए, तुम्हारे ऊपर है। तो यहां पे x शुड बी व्हाट, बिलोंग्स टू किसके बीच में, ये तो हो चुका है ना, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया -1 और 3, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ही नहीं हुआ। अगर तुम चाहते हो सॉलिड डालना तुम डाल सकते हो, तो लेकिन तुम सिर्फ एक जगह पे डालोगे, दोनों जगह पे नहीं, क्योंकि एक बार तुमने सॉलिड डाल दिया 3 को इंक्लूड कर दिया तो एक जगह पे 0 हो गया ना, तो दूसरी जगह पे नहीं लोगे। तो अगर समझो तुमको कहां पे ऊपर लेना है तो फिर क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो ये कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन क्या रहेगा 3 से इंफिनिटी। तो अगर समझो तुमने एक जगह पे इंक्लूड कर दिया, यहां पे इंक्लूड करोगे क्या, नहीं, तुम चाहो तो इसको भी कर सकते हो, यहां पे तुम चाहते थे ऐसा तो तुम चाहे इधर करो या इधर करो, चलेगा। कहां पे करने का, ऊपर या नीचे, नीचे। तो अगर तुम्हें x लेस देन के लिए करना है तो कर दो ऐसे, चलेगा। क्लियर हुआ ना, समझा या नहीं समझा। तो तुम एक जगह पे इंक्लूड कर रहे हो, 0 क्रिएट कर रहे हो, तो दूसरे जगह पे करोगे क्या, नहीं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ।
तो जब भी रिमूव मॉड एंड डिफाइन का मीनिंग क्या होता है, तुम पहले इसको लिखोगे कहां पे क्या होता है पॉजिटिव, कहां पे क्या होता है नेगेटिव। इसका मीनिंग होता है डिफाइन। डिफाइन मतलब बताओ कहां कहां पे प्लस है और कहां कहां पे माइनस। आगे जाके जब बाकी के चैप्टर्स चालू होंगे तो वहां पे तुम्हें ऐसे चेक करना पड़ेगा, मॉड हटा के सॉल्व करना पड़ेगा, विथ मॉड सॉल्व नहीं करोगे। समझे ना? क्लियर हुआ? तो ये एक लिखना, उसके बाद सेकेंड वाला सम, इसका एक और सम करते हैं। ठीक है, समझा? ये तो तुम्हें अभी ये नहीं समझ रहा ना क्या चलो इधर पे प्लस माइनस। तो जब भी ऐसे रहेगा, इसका रूट कैसे, x माइनस 5 ना, तो इसका रूट कैसे निकालोगे, इक्वल टू 0 कर दो, तो x इक्वल्स टू क्या मिला 5, तो मतलब इसका रूट क्या है 5, ये इक्वेशन का रूट क्या है 5। तो जब राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो क्या आएगा प्लस फिर माइनस, अगर एक और होता तो क्या होता प्लस, फिर एक और होता तो क्या होता माइनस। यानी अगर समझो यहाँ पे एक और रूट होता 2, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होता प्लस। लेकिन ये कब होएगा सीक्वेंस फॉलो, अगर x क्या रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, अगर x तुम्हारा नेगेटिव हो गया तो शुरुआत में क्या आएगा माइनस, फिर क्या आएगा प्लस। समझे? तो इतना तुमको सरवाइव करने के लिए चाहिए आज के दिन। आज ग्रुप पे डालना अगर तुमको डाउट है तो समझो, मेरे को अगर समझो डाउट रहेगा तो मैं मेरा नाम लिखूंगा, मेरे को डीपीपी 1 में ये क्वेश्चन, डीपीपी 2 में ये क्वेश्चन, डीपीपी 3 में ये क्वेश्चन, ऐसे करके लिखूंगा। समझे? तो नेक्स्ट लेक्चर में आफ्टर लेक्चर बैठ के फिर वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसमें लग सकते हैं 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, आगे बढ़ सकता हो ना। हाँ, अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है थर्ड वाला, f of x इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17। क्या तुम इसके लिए कर सकते हो? इसके लिए हेल्प करना क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। तो मतलब तुम्हारा आंसर क्या होगा, क्या लगता है? तुमने इसके बारे में पढ़ा है तो तुम मुझे बताने चाहिए, ऐसा ही क्या रहेगा? कौन माइनस में? तो वही मुझे आंसर चाहिए, क्या होएगा? ये इसके बारे में तुमने पढ़ाई किया है, इसके पहले हुआ है। चलो चलो, अरे भाव लोग, अगर ऐसा दिया है इसका नहीं निकल रहा, मल्टीप्लाई करने पे 17, ऐड करने पे 8 निकल रहा है क्या? नहीं, तो सबसे पहले क्या ढूंढोगे? d। तो अभी यहां पे d ढूंढो, तो d कितना है 64, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना आएगा 68, कितना आया -4। तो d इज व्हाट लेस देन 0 और a इज व्हाट ग्रेटर देन 0, है कि नहीं? d लेस देन 0, a इज व्हाट ग्रेटर देन 0। मेरे को बताओ ये ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इधर कुछ सोचने की भी जरूरत है क्या? नहीं। तो ये क्या है अपना ऑलवेज पॉजिटिव। समझे? है कि नहीं? तो इसके लिए तो कुछ है ही नहीं, ये हमेशा ही पॉजिटिव है। तो क्या ढूंढूं मैं, इधर पे नेगेटिव इधर पे पॉजिटिव, तो हमेशा ही पॉजिटिव है। समझा? ये क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? तो अगर ऐसा इक्वेशन आया ना, सीधा डी निकालो, ए चेक करो, ऑलवेज पॉजिटिव, खत्म, सम ही खत्म। है कि नहीं? इजी था कि नहीं? f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ क्या होएगा एक्स स्क्वायर -4 और यहां पे क्या रहेगा x प्लस 3। क्या इसके लिए निकाल सकते हैं? यहां पे तो सब कुछ है कि नहीं? तो इसके लिए निकालना, सारे रूट्स प्लॉट कर लो। तो कौन से रूट्स हैं? 2, -2 और -3। तो कैसे आएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अब तुमको मालूम है कहां कहां प्लस है, उसके लिए डिफाइन करो। तो अगर मुझे इसको मालूम पड़ गया कि ये ऐसा है तो इसको मॉड हटाते, एक्स स्क्वायर -4 एक्स प्लस 3, ये एज इट इज पॉजिटिव कहां कहां पे है? 2 से लेके इंफिनिटी और -3 से लेके -2। समझे? तो x बिलोंग्स टू क्या होएगा? -3 से लेके -2। अब मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूं -2 को, चलेगा ना? तुम्हें इंक्लूड करना है करो, नहीं करना है मत करो, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं तो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे इंक्लूड कर रहा हूं। यूनियन कहां पे और प्लस है? 2 से लेके कहां तक गया? इंफिनिटी। बताओ समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, ये तो एक पार्ट है। दूसरा पॉजिटिव है, दूसरा क्या रहेगा अपना नेगेटिव। तो इधर पे करेंगे माइनस, क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर -4, फिर क्या लिखेंगे? x प्लस 3।
अब ये नेगेटिव कहां पे है, यहां पे, तो क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक, माइनस इंफिनिटी से -3। क्या करेंगे हम लोग इसको, स्क्वायर ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि मैंने यहां पे -3 को इंक्लूड नहीं किया था ना, इसको मैंने राउंड ब्रैकेट में रखा था, इसलिए यहां पे क्या कर दिया, इंक्लूड। और दूसरा नेगेटिव किधर है, यूनियन। अब क्या -2 को मैंने इंक्लूड किया यहां पे, हाँ, तो अभी इंक्लूड करूंगा क्या, नहीं, तो -2 से लेके कहां तक जाऊंगा, 2 तक। क्या 2 को भी इंक्लूड किया है, हाँ, तो यहां पे इंक्लूड करूंगा क्या, नहीं। समझे। अब कितने लोगों को डाउट है 2 और -2 कहां से आया, x² -4 ना, तो x² -2 का स्क्वायर, a² -b²। समझे, ये क्लियर हुआ ना। चलो ये लिख लेना, +-2। देखो इसका रूट तो निकालोगे ना, सबका रूट निकालते ही हो ना, तो यानी तुम प्लॉट करोगे तो तुमको रूट निकालना ही है। तो x² -4 = 0, तो x² = 4, x = what, +-2 ना, है कि नहीं। तो तुमको रूट तो लिखना ही पड़ता, -2 + 2 तो आते ही। नंबर लाइन में तो रूट से ही प्लॉट करते ना। तुम बोल रहे हो कि इसे 4 रख दो, खत्म करो, लेकिन x की जगह पे 4 रख सकता हो क्या, 16 बन जाएगा। क्या रखूंगा, 2 और -2, तो ऐसे। तो हमेशा रूट्स प्लॉट करने। ये वाला सम देखना, यहां पे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। f(x) = क्या दिया हुआ है हम लोग को, mod of x - 1 प्लस mod of 2 - x, फिर प्लस x - 7। किसको, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते इसमें। इनइक्वालिटी में अलग था, इनइक्वालिटी में सब लोग मल्टीप्लिकेशन में रहते थे, न्यूमरेटर रहता था, डिनोमिनेटर रहता था, है कि नहीं। यहां पे बीच में प्लस है, ठीक है, याद करो, कंफ्यूज मत होना। अभी जैसे एक स्टूडेंट ने बोला यहां सर, यहां पे -1 से मल्टीप्लाई कर दो इधर पे, क्या हम लोग यहां पे कर सकते हैं, नहीं। देखो इनइक्वालिटी में कैसा था, एक न्यूमरेटर बैठता था, एक डिनोमिनेटर बैठता था। अगर समझो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी नहीं है, तो एक लाइन में तुम्हारा इक्वेशन होता था, उसके रूट्स निकलते थे, ऐसा ही था ना, करेक्ट है ना। और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा होता था, तो उधर हैंडल हो गया। लेकिन इधर ऐसा करूंगा मैं नहीं करूंगा, मुझे इंडिविजुअली एक एक को देखना पड़ेगा क्या चल रहा है उनके लाइफ में, ठीक है। तो अब इंडिविजुअली देखते हैं, पहले इसके साथ करता हूं मैं, x - 7। चलो इसको हमने प्लॉट किया, रूट क्या है 7, यहां पे क्या आएगा प्लस, यहां पे क्या आया माइनस, ठीक है। अब दूसरे के पास जाते हैं कि अब दूसरे के लाइफ में क्या हो रहा है, यहां पे रूट क्या है 2, बट यहां पे x क्या है नेगेटिव, तो मतलब यहां पे क्या आएगा माइनस, यहां पे क्या आएगा प्लस। तीसरे के लाइफ में क्या है 1, ठीक है, यहां पे 1 है, यहां पे क्या आएगा प्लस, यहां पे क्या आएगा माइनस। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ना पूरा लाइन बनाते हैं, देखो ये पूरा लिया, ठीक है। अब चलो एक एक चीज प्लॉट करना चालू करते हैं। क्या दिया हुआ है हम लोग को, पहले तो यहां पे क्या आएगा 7, ठीक है, यहां पे क्या आएगा 2, यहां पे क्या आएगा 1, डन। अब इसके हिसाब से हम लोग को मॉड हटाने वाले, ठीक है। अब जब मॉड हटाने वाले हैं तो क्या होगा, ये एक हो गया, ये दूसरा है, और यहां पे तीसरा। क्या हुआ, हंस रहे हो, देखो 7 के इधर ध्यान दो, 7 के इधर रहेगा तो कौन पॉजिटिव है, ये क्या रहता है पॉजिटिव। 7 के इधर रहेगा तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 7 या तो 7 से ज्यादा। तो जब ऐसा केस रहने वाला है तब ये पूरे इक्वेशन को क्या होगा वो देखेंगे। तो ये तो मेरा पॉजिटिव है, तो ये क्या आया x - 7, समझे, ये क्लियर हुआ। अब देखो यहां पे 2 जो है, ये वाला जो पार्ट है, अगर हम लोग 2 के आगे निकलते तो ये क्या बन जाता है नेगेटिव। तो 7 के आगे निकल रहा हूं तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं 2 के आगे ही निकल रहा हूं ना, तो इसको क्या होना पड़ेगा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव कैसे हो जाएगा, माइनस क्या होएगा 2 - x, और इधर भी तो प्लस ही है, करेक्ट है ये, समझे कि नहीं समझे।
मॉड से हटा ना तो ये नेगेटिव है, क्लियर हुआ। अब मैं इधर जाता हूं, x माइनस वन, वन के बाद ये क्या है, पॉजिटिव, यानी वन के बाद कहां है पे, इंफिनिटी तक पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब मैं 7 के भी आगे जाऊंगा तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, करेक्ट है ये। तो ये तो नेगेटिव हुआ है, तो इसको क्लोज कर दे, इसका ब्रैकेट बीच में प्लस है, और यहां पे क्या रहेगा, x माइनस वन। किसी को डाउट है कुछ भी, जरा भी डाउट है यहां पे? अब चलो इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस, तो इधर x माइनस वन, ये कितना हो गया, माइनस टू, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये क्या होगा, x माइनस टू, ये क्या होगा, x माइनस सेवन, x प्लस x कितना होगा, माइनस वन माइनस टू कितना होगा, माइनस थ्री माइनस सेवन क्या होगा। तो मेरा फंक्शन f ऑफ x विल बी व्हाट, 3x माइनस 10, कब, व्हेन x इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, 7। मुझे बताओ इसमें जरा भी डाउट है क्या, समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो 7 के बाद ये ऐसे बिहेव करेगा, तो मेरे को इनके जो रूट्स हैं उनके हिसाब से मेरे को देखना है ना, तो 7 के बाद हो गया। अब मैं दूसरा कौन सा देखने वाला हूं, 2 के बाद और 7 के पहले। तो अब मेरा जो x का वैल्यू है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन व्हाट, 7, क्योंकि यहां पे 7 को मैंने इंक्लूड कर दिया है, इसलिए मैं यहां पे क्या करूंगा, लेस देन 7 करूंगा। ये बात समझी कि नहीं समझी, क्लियर हुआ ना। अब चलो देखते हैं 2 के बाद, ठीक है, 2 के बाद यानी 2 के बाद लेकिन 7 के पहले, 2 के बाद 7 के पहले ये क्या है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है, तो मतलब यहां पे क्या होएगा, माइनस एक्स माइनस 7। मुझे बताओ इधर पे डाउट है क्या, समझे कि नहीं समझे। अब 2 के बाद ये भी क्या है, नेगेटिव है, बराबर है। तो मैं सीधा यहां पे ऐसे लिखने से अच्छा, थोड़ा कन्वीनियंस के लिए क्या मैं इसको डायरेक्टली चेंज कर दूं क्या, 7 माइनस एक्स चलेगा ना, वही होने वाला था। मैं इसके आगे नेगेटिव रखता, तो नेगेटिव रखता तो माइनस एक्स होता और प्लस 7 होता, तो क्या मैं ऐसे रख दूं, चलेगा। तुमको समझेगा कि नहीं समझेगा कि फिर मैं वैसे लिखूं, तुम बताओ कैसे लिखूं, ये समझेगा या नहीं समझेगा, समझेगा, ठीक है। अब मैं चलो 2 के बाद जाता हूं, 2 के बाद ये क्या है, नेगेटिव है, ये 2 माइनस एक्स है, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, x माइनस टू, इधर ये बीच में प्लस ही है। अब 1 अभी भी 2 के बाद है, लेकिन 1 के बाद है ना, तो ये क्या रहने वाला है, पॉजिटिव है कि नहीं, तो इधर पे ये क्या रहेगा, x माइनस वन, बीच में क्या हो गया, प्लस, तो x प्लस x कितना होगा, 2x, 2x माइनस x कितना होगा, x, माइनस वन माइनस टू कितना होगा, माइनस थ्री प्लस 7 कितना होगा, प्लस 4 ना, तो ये क्या हो गया, x प्लस 4। समझे कि नहीं समझे। और ये किसके लिए है, कौन से, तो ये मेरा f ऑफ x है, f ऑफ x इज व्हाट, x प्लस 4, किसके लिए, फॉर x बिलोंग्स टू, इधर x इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन व्हाट, 7। समझे ये। तो जब इसके इंटरवल में चलेगा तब इक्वेशन ऐसा है, जब इसके आगे चलेगा तब इक्वेशन ऐसा है। अब यहां पे आते, यहां पे कौन बैठा हुआ है, 1 और 2 ना, है कि नहीं। तो यहां पे मेरा x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन व्हाट, 2, क्योंकि यहां पे मैंने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो चलो अभी इसको सॉल्व करें, इधर 1 को हटा के यहां पे कर देता हूं 1, ठीक, इसको एक्सटेंड कर दिया। चलो बता दो, एक एक को पकड़ते हैं। ये क्या है, नेगेटिव, 1 से 2 के भी पहले ना ये, तो ठीक है, तो ये क्या नेगेटिव ही रहेगा ना, तो ये कितना रहेगा, 7 माइनस एक्स। अब ये क्या है, 1 से ज्यादा लेकिन 2 से पहले, 2 से पहले ये इक्वेशन क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या रहेगा, सेम, तो प्लस 2 माइनस एक्स। 1 के बाद ये भी क्या रहेगा, सेम, ये क्या हो गया, x माइनस 1, तो ये क्या हो गया, x, ये x और ये x क्या हो गया, कैंसल, 2 प्लस 7 कितना होगा, 9, 9 माइनस 1 8, तो ये क्या हो गया, 8 माइनस x। तो मेरा फंक्शन ऐसे बिहेव कर रहा है, कब, जब मैं x का वैल्यू क्या है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन व्हाट, 2। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा। अब सिर्फ एक ही चीज बाकी है, क्या, 1 के भी इधर ना, है कि नहीं। तो बस ये लास्ट वाला पार्ट बाकी है हमारा, जब हम लोग इसको क्या लेंगे, 1 के भी ये साइड लेंगे। तो चलो इसको मैं एक्सपांड कर देता हूं और इसका इक्वेशन मुझे ये कर दिया, 1 से ज्यादा ये
और इधर पे 1। क्लियर हुआ ना? समझे कि नहीं समझे? इधर पे अलग अलग इक्वेशन बन रहे हैं हम लोग के। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। मुझे बताओ बाद में क्या बचा है? x इज व्हाट? लेस देन 1। x लेस देन 1 ये क्या रहेगा? नेगेटिव। ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। और ये क्या रहेगा? नेगेटिव। तो पहले क्या था? x माइनस 1 वो क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स। उसके बीच वाला क्या रहेगा? 2 माइनस एक्स। और उसके पहले वाला क्या रहेगा? 7 माइनस एक्स। तो यहां पे 1 माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स कितना होगा? माइनस 3x। 1 प्लस 2 कितना रहेगा? 3। 3 प्लस 7 कितना रहेगा? 10। समझे ना? क्लियर हुआ? तो ये रहा मेरा फंक्शन। अरे रे, नेशन वाइड बॉयकॉट। ये आया मेरा f ऑफ x। किसके लिए? फॉर x लेस देन 1। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझे या नहीं समझे कैसे होता है? तो ऐसा तुमको करना पड़ेगा लिटरली। जब तुम दूसरे चैप्टर्स में जाओगे, लिमिट्स हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, ऐसे चैप्टर्स आने वाले, तो वहां पे तुमको ऐसा सब कुछ चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना? और फिर जाके सम सॉल्व होगा, वरना सॉल्व नहीं होगा। तो अभी के लिए पूरा एकदम नीट और क्लीन लिखना। पहला सम है, बहुत ही अच्छे से लिखना। और कब से तो ढूंढ रहा हूं मैं बैकग्राउंड। तुम लोग ने पूछा क्या? गौरव सर को पूछा नहीं? क्यों? ग्रीन पहले से ही है। ठीक है, पहले अभी लिख लो। पहले ये वाला सम लिख लो, दूसरे सम के लिए मैं सारंग को बोलता हूं। दिख रहा नहीं है तुम लोग को? कहां पे? ये नहीं दिख रहा? तो एक काम करते हैं, मैं इसको नीचे ले लेता हूं। तो एक बार लिख के हो गया, उसके बाद ऊपर ले लूंगा। अभी सबको दिख रहा है ना? तो पहले अच्छे से इक्वेशन लिखो, नंबर लाइन ड्रॉ करो मस्त से। चाहिए तो ऐसा हॉरिजॉन्टल लिखोगे तो भी चलेगा। पहला सम है तो हॉरिजॉन्टल लिख के पूरा एक ही पेज पे रखोगे तो भी चलेगा। ये एक पेज पे आएगा नहीं, स्ट्रेट लाइन में लिखने जाओगे एक पेज पे नहीं आने वाला। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। कौन बोला? एक काम करो ना, सारंग को बुला। अरे घड़ी क्या दिख रही? सारंग सारंग अभी क्या करे? वो उधर पे बैठे ना सबसे पहले, उसको पुण्य मिलेगा। सेटिंग्स में कहीं पे डिस्प्ले दिख रहा है अपने को, राइटिंग बोर्ड। चलो ये क्या रे? तूने क्या सोचे? मैं क्या अंकल हूं क्या, जिनका हमेशा फोन का टॉर्च चालू रहता है? हाँ, यही सोचा ना तू मेरे को? वाइट बैकग्राउंड मिल सकता है क्या? जिन 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 हम लोग कब से ट्राई कर रहे हैं, मिलता ही नहीं। ताली बजाओ। कौन है ये? टपोरी कौन है? ये यही है, यही है। नहीं नहीं, तू ही है, तू ही था। अगर कोई लड़का, सब लोग हंस रहे, एक शांत बैठा है, गड़बड़, दाल काली है। बहुत चालू है, हंसा ही नहीं। अरे ये क्या हो रहा है? ये स्कैम हो गया अपने साथ। इसने कंटेंट को वाइट कर दिया है। अपना स्ट्रगल ही कुछ और चल। ठीक है, चल भाई चल। हाँ चलो ठीक है। इसको तो पता ही नहीं क्या हो गया, ये तो चिपक ही गए हैं भाई साहब। ओ, तो हम लोग को हर एक इस पे करना पड़ेगा? नहीं यार, इतना गंदा कैसे हो सकता है ये?
बाप रे बाप, ग्रीन में ही काम होगा। वापस से हम लोग सारंग पे नहीं बोले, नहीं नहीं नहीं, पावर पॉइंट पे नहीं करना। चलो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सीटी बजाता है पेरेंट्स मीटिंग में ना, पूरे क्लास सब पेरेंट्स बैठेंगे, उसमें सीटी बजाएगा तो। एक तारीफ एक सीटी। चलो सबसे फर्स्ट, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, या तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर का मॉड, ठीक है। सेकेंड, मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस का, बस बस, mod of a into mod of b. Fourth, mod of a by b equals to mod of a upon mod of b. Fifth, root x square equals to mod of x. ठीक, mod of x equals to alpha, x equals to plus minus alpha, mod of x equals to mod of alpha, which will be same, x equals to plus minus alpha. फिफ्थ, और ये है सिक्स्थ। ये 6 के 6 प्रॉपर्टी तुमको लर्न करने रहेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज सेम एज मॉड ऑफ एक्स द होल स्क्वायर और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तीनों सेम है। ये तो लॉजिकल है कि नहीं? इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव मॉड में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। मॉड ऑफ ए बी इक्वल्स टू व्हाट, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। इसमें भी कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है। 3 और 2 नंबर ले लो, ठीक है, 3 2 जा 6, उसको स्प्लिट भी करोगे तो भी क्या बनेगा, 6 ही बनेगा, कभी चेंज तो हो नहीं सकता। मॉड ऑफ ए बाई बी, ठीक है, तो क्या रहेगा, मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी। तो जब तुम उसको लर्न कर रहे हो तब इसको भी लर्न करना साथ में। और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पहले जैसा नहीं रह गया, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, मॉड ऑफ एक्स। रीजन, तुम अगर अंदर नेगेटिव नंबर भी डालोगे एक्स का, समझो -2 का स्क्वायर क्या रहेगा, 4, एंड व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 4, यानी वो भी तुम्हें 4 देगा। और अगर समझो तुमने एक्स के जगह पे 2 भी डाला तो भी क्या मिलेगा, 4, यानी अंडर रूट ऑफ 4 ही जनरेट हो रहा है ना। यानी एक्स का वैल्यू एक बार तुमने नेगेटिव डाला तो भी और पॉजिटिव डाला तो भी, तो इसलिए बाहर क्या लिखोगे, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस लिखने की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, मॉड। समझे? तो तुम चाहो ऐसे लिख सकते हो या तो प्लस माइनस एक्स, क्योंकि दोनों जनरेट करते हैं ना उसको। क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? अब मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू अल्फा, एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस अल्फा, और मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड अल्फा, दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम। एक्स इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है मेरे को, प्लस माइनस अल्फा। ये अच्छे से लिखना, बड़ा बड़ा एकदम क्लीन। लिखा कि नहीं लिखा? अब देखते हैं ये प्रॉपर्टी पे कोई सम। ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा। ये देखो, ये कैसे यूज होगा, तुमने मालूम है क्वाड्रेंट देखा था, याद है? पहले में कौन पॉजिटिव, ऑल, दूसरे में, तीसरे में, और चौथे में कॉस और सेक। तो ये देखो, अब जब ट्रिग्नोमेट्री में जाओगे, स्कूल तक ठीक था जो तुम बोलते थे कि कॉस, अगर समझो मेरे को निकालना है, यहां पे देखना, मेरे को कॉस थीटा निकालना होता है तो मैं क्या करता हूं, अंडर रूट 1 माइनस क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही करते थे ना। तो अब जब अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा तुमको क्या देगा, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब स्कूल के टाइम तो तुम डायरेक्टली लिखते थे, क्या लिखते थे, कॉस थीटा, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब तुम क्या लिखोगे, मॉड ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो कब प्लस होएगा, तो कॉस थीटा प्लस होएगा जब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है। और ये जब नेगेटिव रहेगा, कब, थीटा बिलोंग्स टू सेकेंड और थर्ड। समझे? क्लियर हुआ ना? क्योंकि अभी क्वाड्रेंट आ गए, अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग लोग पॉजिटिव है, तो मैं कैसे बोल सकता हूं डायरेक्टली उठा के कि प्लस ही होगा, नहीं।
जब इधर की बात होगी एंगल की तब ये पॉजिटिव होगा, और जब इधर की बात होगी तब ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब तुम गलती से भी डायरेक्टली मत डाल देना कभी भी पॉजिटिव, उधर ही गलत हो जाओगे। ठीक है ना? तो अब इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना, सबसे कॉमन मिस्टेक करते ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, एक बार लिख के हो जाए तो चलो हम लोग आगे जाएंगे सम्स पे। क्या मैं आगे बढ़ूं? देखो स्टार्ट हम लोग इजी से करेंगे। सॉल्व। सबसे फर्स्ट मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 7, कांस्टेंट है यहां पे। ये लास्ट टाइम तुमने प्रॉपर्टी देखा था ना, कौन सा प्रॉपर्टी? मॉड ऑफ x इक्वल्स टू अल्फा। क्या होता है? x इक्वल्स टू प्लस माइनस अल्फा। तो सेम चीज तुमको यहां पे करना है। क्या रहेगा? x माइनस 1 इक्वल्स टू 7, x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 7। तो इसको सॉल्व करो। x इक्वल्स टू क्या आएगा? 8, और x इक्वल्स टू क्या आएगा? -6। इजी पीजी वाला। इसके बाद दूसरे पे जाएंगे। मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x माइनस 3। ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x माइनस 3। ठीक है, अब ये तुमने प्रॉपर्टी देखा है, सबसे लास्ट वाला है कि नहीं? वहां पे देखो तुमने प्रॉपर्टी देखा है, मॉड ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ अल्फा ना, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस अल्फा। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? x माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या होगा? 2x माइनस 3। तो दोनों पार्ट को लेना है हम लोग को। हम लोग x माइनस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3 लेंगे, x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा? 2। x इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 2। और यहां पे क्या होने वाला है? 3x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 माइनस 3। समझे? ये समझाने की जरूरत है क्या ये सब कैसे आ रहा है x का वैल्यू? चलिए आगे देखो। यहां पे मेरे को कोई तकलीफ नहीं थी, सामने कांस्टेंट था। यहां पे तकलीफ हो सकती थी क्योंकि यहां पे x है। ठीक है, तुम लेकिन यहां पे मॉड था तो उसने मुझे बचा लिया। अब तुम सोचो कौन सी तकलीफ थी? जो तकलीफ है वो अभी आने वाली है, और जिस तकलीफ के बारे में बात कर रहा हूं वो ये है। ये देखो क्या रहेगा यहां पे? मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। थर्ड, क्या तुमको वो तकलीफ दिख रही है? कोई एक भी जन मेरे को बता सकता है यहां पे क्या प्रॉब्लम है? मॉड नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? मॉड नहीं है तो उससे क्या प्रॉब्लम? क्या है? ये तो तुम मुझे वो बता रहे हो जो पहले वाले सम में था, ये वाले सम में नहीं है। बाहर यहां पे बाहर नेगेटिव आंसर क्या? मॉड नेगेटिव आंसर नहीं देता, तो फिर उससे क्या फर्क पड़ेगा? करेक्ट है, तुम 80% तो करेक्ट बोल दियो, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो वो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। तो शाबाश, तुम्हारे दिमाग में इतना क्लिक हुआ। ये देखो ये मॉड है, ये जो भी आंसर देना चाहिए क्या देना चाहिए? पॉजिटिव ही नहीं देना चाहिए। मतलब मेरे को ऐसे x का वैल्यू चाहिए जो यहां पे पुट करूं तो मुझे हमेशा क्या देगा? यहां पे भी अगर पुट करूं तो दोनों दिन मेरे को क्या देने चाहिए? पॉजिटिव देने चाहिए। बराबर ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे एक ऐसे x के वैल्यूज चाहिए जो यहां पे पुट करूं तो पॉजिटिव मिले नेगेटिव मिले इधर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर हमेशा क्या मिलना चाहिए? पॉजिटिव। क्योंकि मॉड कभी इक्वल टू नेगेटिव हो सकता है क्या? तुम बोल सकते हो क्या मॉड x इक्वल टू -7? इसका कोई सोल्यूशन है? नहीं है। तो इसका मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा ये कब कब पॉजिटिव होता है। समझे कि नहीं समझे? ये कब कब पॉजिटिव होता है हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे? इसके रूट निकालते हैं। इसका रूट क्या है? 3/2। इधर पे क्या है? प्लस, यहां पे क्या है? माइनस। ठीक है,
अब मेरे को डिफाइन मालूम पड़ गया ये कहां पे है, ये एग्जिस्ट, मेरे को ये साइड वाली चाहिए। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा x माइनस वन इक्वल टू प्लस माइनस मैं क्या करूंगा 2x माइनस थ्री, समझे? तो चलो पहले प्लस लेते हैं, x माइनस वन इक्वल टू 2x माइनस थ्री, तो x इक्वल टू क्या आया 2। क्या 2 3/2 से ज्यादा है? क्या 2 3/2 से ज्यादा है? हाँ, तो मतलब अपना आंसर क्या है, बराबर है, करेक्ट है। अब दूसरा x माइनस वन इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस 2x माइनस थ्री, तो ये कितना होने वाला है माइनस 2x प्लस थ्री, x माइनस वन कितना हो गया 3x इक्वल्स टू 4, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या रहेगा 4/3। एंड व्हाट इज 4/3? 1.3333 है कि नहीं, रिकर्शन होगा। और यहां पे 3/2 मतलब कितना हो गया 1.5, ये आया क्या 1.3। अपना पॉजिटिव किधर से चालू होता है 1.5 से, तो क्या मैं x का वैल्यू 4/3 ले सकता हूं? नहीं, तो ये x का वैल्यू रिजेक्टेड हो जाएगा। अपना आंसर क्या रहेगा x इक्वल्स टू 2, ये अपना आंसर है। क्या x इक्वल्स टू 4/3 अपना आंसर रहेगा? नहीं रहेगा, समझे? पहले वाले में मॉड था तो उधर फर्क नहीं पड़ता, भले राइट में नेगेटिव है उसको क्या बना देता था पॉजिटिव। यहां पे तकलीफ है, यहां पे ये एज इट इज पूरा है कि नहीं, तो यहां पे पॉजिटिव को ही बनना पड़ेगा, और वो पॉजिटिव कौन बना रहा है 2, देख लो 2 रखो यहां पे, 2 माइनस 1 1, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1, पॉजिटिव बना ना। अब तुम्हें चाहिए तो 4/3 पुट करो, 4/3 माइनस 1 कितना आएगा 1/3, ठीक है, ये तो मॉड में 2 इंटू 4/3 माइनस 3, 8/3 माइनस 3, 3 3 9 माइनस 1/3, इधर क्या बन गया नेगेटिव। कभी मॉड इक्वल टू नेगेटिव होगा नहीं, तो ये अपना आंसर होगा नहीं, तो मतलब अपना आंसर है सिर्फ 2। क्लियर हुआ? समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? चलो लिख लो, आगे बढ़ो। तो इसके लिए नोट लिखते हैं, ये वाले सम के लिए, तो क्या नोट लिखेंगे? नोट अगर आरएचएस में मॉड नहीं होगा और आरएचएस में कांस्टेंट भी नहीं है, तो हमेशा आरएचएस डिफाइन कहां है चेक करो। तो आरएचएस डिफाइन कहां है चेक करो, ठीक है। डिफाइन मतलब कहां पे पॉजिटिव है, बराबर ना? कहां पे पॉजिटिव है मुझे ये चेक करना है, बिकॉज मॉड विल नेवर बी इक्वल टू नेगेटिव। ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, सम ऑफ ऑल non-negative integral, sum of all non-negative integral values of x satisfying mod फिर mod, 3 मॉड है, x माइनस 1 मॉड क्लोज
-2 मॉड -3 मॉड इक्वल्स टू 5। तो कितना 1 2 3 मॉड यहां पे ओपन, 1 2 3 मॉड क्लोज। हाँ ठीक है, परफेक्ट, समझे। सम ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग, मतलब क्या, वो सारे x जो भी इंटीजर हैं उनका एडिशन बताओ जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, समझे। सम ऑफ ऑल, सबका एडिशन, कौन से, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव क्या, इंटीग्रल, मतलब क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, समझे ना। तो जो जो x इंटीजर्स हैं इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं उनका एडिशन बताओ, ठीक है। क्या कोई है यहां पे जो सॉल्व कर सकता है? कोई भी है? दिखता भयानक है नहीं। क्या करूं? आंसर है क्या है? 9 नहीं, अफसोस 9 तो आसपास भी नहीं आ रहा। सबसे पहले बाहर सबसे एंड वाले मॉड को सॉल्व करो, आखिरी में जो बैठे हैं उनको, ठीक है, जो एकदम आखिरी में बैठे हैं उनको सॉल्व करो। तुमने देखा है डेफिनेशन, तुमने किया भी है, वहां पे मैं सिंगल मॉड देता तो तुम सॉल्व कर देते हो, यहां पे बस बहुत सारे देख रहे हो तो डर लग रहा है। देखो अंदर तो देखो ही मत कोई मॉड है, सोचो सिर्फ बाहरी मॉड बैठे और यहां पे 5 है, तो मतलब तुम्हें मालूम है व्हाट इज मॉड ऑफ x इक्वल्स टू अल्फा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस अल्फा। तो अगर मैं बाहर वाले मॉड को ओपन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ मॉड x माइनस 1 माइनस 2 मॉड माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5, समझे। तो अब एक बार लेते हैं प्लस और एक बार लेते हैं माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ मॉड x माइनस 1 माइनस 2, एक बार मैंने जब प्लस 5 लिया माइनस 3 इधर गया तो क्या मिला मुझे 8, और एक बार जब मैंने माइनस 5 लिया तो मुझे क्या मिला माइनस 2 ना। क्या किसी को यहां पे जरा भी डाउट है? तुम मुझे बताओ कभी ये हो सकता है क्या? नहीं, तो ये तो एलिमिनेट हो चुका है, हम सॉल्व इसको करेंगे, करेक्ट है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अब इसको सॉल्व करेंगे, वापस से बाहर वाले मॉड को हटाएंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू व्हाट, प्लस माइनस 8, वापस से चलो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 मॉड ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू व्हाट, 8। तो जब मैंने पॉजिटिव लिया, यहां पे मैंने इधर इसको पॉजिटिव लिया, ठीक है, तब मेरा क्या आएगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 कितना हो गया 10, एक ये है। और जब मैंने इसको नेगेटिव लिया, मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस 8 लिया तो कितना होगा, माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 8, मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 6। तुम ही बताओ ये पॉसिबल है? तो ये भी एलिमिनेटेड, बचाइए। अब इसको सॉल्व करेंगे, मॉड ऑफ x माइनस 1, इसका भी मॉड हटाते हैं तो क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 10, x माइनस 1 इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 10। x इक्वल्स टू कितना हो गया 11 और x इक्वल्स टू कितना हो गया, x इक्वल्स टू माइनस 9। तुमको क्या बोला है, क्वेश्चन क्या था, ऑल व्हाट, नॉन नेगेटिव। अब यहां पे कितने दो मिले, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो सम ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव यानी सारे पॉजिटिव का एडिशन, मेरे को मिला ही एक ही है, तो एडिशन कितना होगा 11, समझा ना, एक ही तो था।
देयरफॉर आंसर अपना क्या है 11। सम ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव समझे कैसा था ये सम? इजी था ना? चलो लिख लो। कितना? बस क्या? अरे भाई -5 का किया ना, ऐसे ही कर रहे तू। अरे मैंने +5 लिया तभी तो -3 इधर गया, तो 5 + 3 कितना हुआ 8। और जब मैंने -5 लिया -3 इधर गया तो +3, -5 + 3 कितना होता है? बाप रे, मतलब बाहर और भी लोग होंगे ऐसे जो कुछ बोल रहे नहीं है, लेकिन हमारे बीच में है। चलो मैं बता देता हूं। नहीं 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 रुक, अभी ये तेरे लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए जो बोल रहे नहीं थे। ठीक है, -3 = 5, इसको इधर भेजा 8 x - 1 -2, तो ये चलता है यहीं पे mod of x - 1 -2 = -5। तो ये क्या हो गया? अरे रे, इतना स्लो में पढ़ा रहा हूं, सांस ले लेके एकदम आराम से पढ़ा रहा हूं। तुम कैसे बोल सकते हो सिर्फ 7 आंसर है? -1/3 भी तो आंसर रहेगा। अरे वो डिफाइन किधर है? इसका रूट निकालोगे तो रूट क्या है इसका? इधर पे -4 है, इधर पे पॉजिटिव, इधर पे नेगेटिव। -1/3 भी तो इधर ही है, तो वो भी तो मेरा आंसर रहेगा। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे ही नहीं। क्लियर हुआ ना? तो -1/3 भी आंसर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव -4 के ये साइड है और -4 के ये साइड तो -1/3 भी बैठता है। तो तुम्हारे जो दोनों वैल्यू है 7 और -1/3 दोनों अपने वैल्यूज होंगे। कोई एक भी जन यहां पे होता ना -4.5, ठीक है, -5 -6 वो नहीं होता, लेकिन इधर के सब कुछ क्या है मेरे आंसर, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव के साथ इक्वेट होता है ना, है कि नहीं? ये मिस्टेक मत करो यार। -1/3 कैसे आया? क्यों नहीं आएगा? प्लस माइनस लिया है ना तूने ये प्लस माइनस लिया है, तो x तो चाहे जो चाहिए वो आए, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो देखो, नहीं बोल मत, अच्छा नहीं लग रहा। इधर देख, इधर x है, इधर पे -7 बोलू, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट -7 है। मेरे को ओवरऑल वैल्यू यहां पे -7 मिला है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ है, 2x - 3 = व्हाट? x + 4, ठीक है, करेक्ट है ना? अब यहां पे तेरे को x के वैल्यू मिले, एक 7 मिला है, दूसरा क्या मिला है -1/3। ये तेरे को x का वैल्यू मिला है, ये पूरे होल का वैल्यू मिला है क्या? मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला है। तो ये पूरा है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि इधर पे -3 पुट करना है, यहां पे x की जगह पे -1/3 पुट करना है, समझे? अब यहां पे x की जगह पे -1/3 पुट करोगे तो आंसर नेगेटिव मिलेगा या पॉजिटिव? पॉजिटिव। अभी समझा कि नहीं समझा? ये कंफ्यूजन मत होने दो। कांस्टेंट और इधर क्या है, वेरिएबल्स बैठे हैं, इसको नहीं इक्वेट कर सकता। इसको यहां पे नेगेटिव क्यों नहीं आ सकता भाई? इसको सॉल्व करने पे अगर पॉजिटिव वैल्यू बन रहा है तो ले नहीं सकते क्या? अच्छा भाई पूछा, 2-3 लोगों के मन में चल रहा होगा, वो तो बेचारा है, पूछ लेता है, नादान है कि नहीं? हाँ बता रहे, पूछ रहे ये दुनिया बहुत कंफ्यूजिंग है।
आप सबको नहीं समझ सकते, आप खुद को भी नहीं समझ सकते, ठीक। हाँ, दोनों आंसर रहेगा। अपना कंडीशन ही -4 से ज्यादा है, उधर जाते तो बढ़ते हैं, इधर जाते तो कम होते। -1/3 कहां पे आते? यहां पे आते, वहां पे आते। सच बोल, इधर आते हैं, बराबर ना? तो इधर आएगा, तो वो रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। समझे अभी? तेरे को क्या लगा था इधर आएगा? पहले तो इसको सम नहीं समझ रहा था, अभी मेरे मन की बात जानने लगे। अरे मेरे को कुछ नहीं लगा, मैं जानना था देखो क्या समझ रहे हैं। ठीक है, सनी लियोनी जी ने बोले ये दुनिया पित्तल दी है कि नहीं? बाप रे, डेंजरस बच्चे। चलो इधर देखो, एक और क्वेश्चन, इधर देखो। x -3 का स्क्वायर -4 मॉड ऑफ x -3 +3 इक्वल टू क्या है? 0। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन पीछे करूं, नीचे करूं? करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या लगता है तुम्हें, क्या लग रहा है पहला अप्रोच क्या होना चाहिए? कैसे सॉल्व करेंगे? 4x -3 को साइड लेके जाएंगे तो पॉजिटिव। इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? अच्छा, मतलब ये पूरे पार्ट को उधर लेके जाओ ना? क्या बोल रहे हो? इस पार्ट को बोल रहे हो, इसको बोल रहे हो? ये मिडिल वाला, इसको इधर लेके जाओ। और कोई दूसरा अप्रोच? और किसी के मन में कुछ और है तो एटलीस्ट मालूम पड़ेगा ना। तुम्हारे दिमाग में कौन से अप्रोच चल रहे, फिर मालूम तो पड़े। एक जन ने बोला है कि इसको उठा के यहां पे भेज दो, ठीक है। और कोई? तुम मुझे बताओ, अगर मैं इसको उठा के यहां पे भेजूंगा, कुछ अचीव करने वाला हूं मैं? सिर्फ ये 3 को उधर भेजू, उससे क्या अचीव होगा? तुम बताओ। पहले तो फर्स्ट जिसने सॉल्यूशन दिया, ये दिया कि इसको उठा के यहां पे भेजो। तुम मुझे बताओ, इससे कुछ हो रहा है क्या? हो रहा है या नहीं हो रहा है? तुम्हारा सम बेसिकली क्या बनेगा? 4 मॉड ऑफ x -3 इक्वल्स टू x -3 का स्क्वायर प्लस कितना है? 3। सम सॉल्व करने में कोई आसानी होने वाली है? कुछ होने वाला है? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को। ये करने का तो कोई सेंस ही नहीं है। तो ये गया। तुम बोल रहे हो -3 को उधर भेजो, और उससे क्या होगा? क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं। समझा? तुमको एक चीज दिख रहा है, इधर x -3 है, इधर मॉड ऑफ x -3 है। मैंने तुमको क्या बोला था? कभी भी सॉल्व करना है, सबसे पहले किसको हटाओगे? मॉड को, ठीक है ना? तो अब तुम्हें पता रहना चाहिए मॉड प्लस और माइनस किधर है ना। तो पहले तो इसके लिए क्या करोगे? रूट निकाल लो। इधर 3, इधर क्या रहेगा? प्लस, और इधर क्या रहेगा? माइनस। तो पहला केस 1, तो केस 1 क्या रहेगा? x <3, x <3 से कम, तो इसको तो फर्क नहीं पड़ने वाला, ये x -3 द होल स्क्वायर है। -4, 3 से अगर कम है तो क्या है? ये नेगेटिव, तो ये क्या रहेगा? नेगेटिव -x -3, और आगे क्या रहेगा? +3 इक्वल टू 0। यही हमने स्टार्टिंग में इतना मेहनत कर रहे थे ना कि मॉड हटाएंगे तभी जाके सॉल्व होगा। तो मॉड मैंने हटाया एक केस के लिए, तो इसके लिए हटाया। ये भी सेम है, ये भी सेम है। पुट x -3 इक्वल टू क्या करता हूं? t। क्या हो गया ये? t स्क्वायर। यहां पे -4 इंटू -t क्या होगा? +4t। फिर कितना रहेगा? +3 इक्वल टू क्या हो गया? 0। समझा ये? अब तुमको अगर ये समझा, मुझे बता, ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पे 3, ऐड करने पे 4, कौन से? तो t +3, t +1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। t इक्वल टू व्हाट? और t इक्वल टू व्हाट? -1। समझे? क्लियर हुआ ना? अब t का वैल्यू तुम्हारा क्या है? x -3। तो यहां पे मैं x -3 रख दूं, x -3 इक्वल टू -3 एंड x -3 इक्वल टू -1। इसको, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। x का वैल्यू क्या हो गया? 0। और ये वहां पे x का वैल्यू कितना हो गया?
बराबर ना, x का वैल्यू क्या है 2। अब ये जो तुमने केस सॉल्व किया, ये केस में क्या था, x इज व्हाट लेस देन 3। क्या ये दोनों वैल्यू लेस देन 3 है? हाँ, तो इसने केस को सेटिस्फाई किया, तो ये दोनों करेक्ट। एक तो केस ये हो गया, मुझे बताओ दूसरा केस क्या होगा, ग्रेटर देन 3। चलो देखो केस 2, केस 2 हमारा क्या है, x ग्रेटर देन 3। मेरा पूरा इक्वेशन चेंज होने वाला है, ये क्या होगा, पूरा इक्वेशन चेंज, x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, ये तो एज इट इज सेम रहेगा, फिर क्या रहेगा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, पुट x माइनस 3 इक्वल टू टी, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0। कौन से दो नंबर है, -3 और -1, मल्टीप्लाई करने पे +3, ऐड करने पे -4। समझा अभी? अब मैं यहां पे t का वैल्यू निकाल लेता हूं। मेरा t का वैल्यू क्या आने वाला है, t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 1। बट व्हाट इज t, x माइनस 3 इक्वल टू 3, x इक्वल्स टू 6। यहां पे x माइनस 3 इक्वल टू 1, x इक्वल्स टू 4। कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 3। क्या ये दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 3 है? हाँ, तो मतलब ये भी क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना? तो ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में रखो, इसको भूलो मत। मॉड कभी भी इक्वेशन में आएगा, पहले मॉड को सॉल्व करोगे कि कौन सा केस उसका बन रहा है, वो अलग अलग केस को बाजू में रखोगे, उसको पूरा सॉल्व करोगे, तब जाके तुमको आंसर मिलने वाला है। समझा ना? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जब भी कभी भी फ्यूचर में इक्वेशन में मॉड आएगा तो उसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। समझे ना? अभी कुछ भी बोल रहे थे यहां पे, समझा तुम क्या कर रहे थे? क्योंकि तुम स्टार्टिंग में ही देखो सॉल्व किए हो, उस टाइम पे मैंने बोला था कि तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन तुम तो भी क्या बोल रहे हो, मॉड को उधर भेजो, 3 को उधर भेजो, उससे क्या अचीव हो रहा है? समझे? ये एकदम नीट और क्लीन लिखना। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? तुमने किया सब कुछ। अब इधर देखो, इसका दूसरा तरीका क्या है, देखो ये ज्यादा इजी है। दूसरा तरीका देखो, इधर पे ध्यान देना, मेथड 2 क्या दिया हुआ है, x माइनस 3 द होल स्क्वायर -4 मॉड ऑफ x माइनस 3, आगे क्या था, +3 इक्वल टू क्या है 0। क्या तुमको मॉड का ये प्रॉपर्टी पता है ना, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, पीछे देखो एक्स स्क्वायर क्या रहता है, मॉड ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, यही रहता है ना। ये प्रॉपर्टी तुमने लिखा है, ये क्या है, स्क्वायर है ना। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 द होल स्क्वायर -4 मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 +3 इक्वल टू क्या 0। पुट x माइनस 3 इक्वल्स टू t, x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया अपना t। तो एक बार ये कर दिया तो मेरे लिए तो आसान हो गया, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। t माइनस 3 t माइनस 1 इक्वल टू क्या है 0। तो मेरा ये सम क्या बनने वाला है, t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 1। बट व्हाट इज t, यहां पे मॉड आना चाहिए, मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू क्या है 3 और मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू क्या है 1। तो चलो पहले इसको सॉल्व कर दें। मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 3, मॉड हटाए तो क्या हो गया, x माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, x माइनस 3 इक्वल टू 3, x माइनस 3 इक्वल टू -3, x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 0। समझा? ये सेम वे हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू व्हाट 1, x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 1। समझे? तो ये क्या होने वाला है, x माइनस 3 इक्वल टू 1 एंड x माइनस 3 इक्वल टू -1। सो व्हाट इज x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 2। क्या यही अपना आंसर था, यही बात है ना? क्लियर हुआ? तो ये है मेथड सेकंड। लेकिन ये मेथड सेकंड ने काम क्यों किया मुझे बताओ, क्योंकि यहां पे ये और ये क्या है, सेम है।
इस वजह से ये इजी पड़ा। इधर पे समझो x माइनस 3 x माइनस 5 द होल स्क्वायर होता तो करता क्या मैं ऐसा? नहीं, फिर मेथड 1 ही तुमको यूजफुल होता, मेथड 2 तुम्हें काम नहीं आता। तो तुम चाहो तो यहां पे लिख सकते हो कि ये और ये यहां पे सेम है, इसलिए हम लोग ये मेथड 2 यूज कर पा रहे। नहीं, टी नहीं ले सकता, फिर नॉर्मली सॉल्व करते ओपन अप करके। फिर मैं ये देखता अगर मॉड ऑफ x माइनस 5 होता तो पहले मैं वो देखता हूँ प्लस किधर हो रहा है, x माइनस 3 वो प्लस किधर, यानी सबका क्या बनता केस बनता है। जैसे हमने उधर बना प्लस वाले के लिए, वैसे अलग अलग 3 केस बनते, वो तीनों केस को सॉल्व करते। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है किसका? 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, माइनस 3 अंडर रूट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस मॉड ऑफ 5 माइनस x इक्वल्स टू 5। हाँ, क्या है वहां पे? x प्लस 1 द होल स्क्वायर, और वहां पे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 क्या है? x माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो यहां पे पहले ये लिख लेते हैं 2 अंडर रूट x प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट क्या है? x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस क्या है? मॉड ऑफ 5 माइनस x इक्वल्स टू क्या है? 5। मुझे बताओ अंडर रूट ऑफ, तुमने ये प्रॉपर्टी लिखा है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या रहता है? क्या रहता है? मॉड एक्स। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या रहता है? मॉड एक्स। तो ये भी तो स्क्वायर है, तो बाहर क्या आएगा? 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 फिर प्लस मॉड ऑफ 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा? 5। अगर तुमको यहां तक समझे क्या क्या हो, मुझे बताओ इसके आगे मैं कैसे करूं? किसको अलग अलग करके? पहले अलग अलग इंडिविजुअली नंबर ऐसा इसको सॉल्व करके, हाँ, सबको अलग अलग क्या देखना पड़ेगा? प्लस माइनस कैसे होते हैं, तो अपने उतने केसेस बनेंगे। तो सबसे पहले यहां पे क्या रहेगा? 5, तो यहां पे 5, x मेरा नेगेटिव है तो यहां पे क्या रहेगा? माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे क्या है? x माइनस 2, 2 यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, और यहां पे है x प्लस 1, तो यहां पे क्या रहेगा? माइनस 1, यहां पे क्या होगा? प्लस, यहां पे क्या होगा? माइनस। तो अब इसके आगे वाला पार्ट होमवर्क रहेगा, हम लोग केसेस लिख लेते हैं। चलो मेरे को बताओ कौन से केसेस होने वाले। सबसे पहला केस क्या होगा? केस 1 क्या लेता हूं, इधर से चालू करता हूं, तो क्या होएगा? x क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 5, है कि नहीं? एक केस होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये सबको एक नंबर लाइन पे लिख लो। तो ये है -1, ये है 2 और ये है 5, ठीक है? ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है? फिर ये क्या है? माइनस है इसके पहले, लेकिन -1 के आगे क्या है? प्लस है, ठीक है? तो इसके आगे तो ये प्लस होगा, यहां तक कहां तक हमें पता नहीं है, और ये क्या है? माइनस है। समझा ना? तो सबसे पहले x इज ग्रेटर देन 5, तो x इज ग्रेटर देन 5 मतलब ये क्या है मेरा? पॉजिटिव, तो ये 5 माइनस एक्स, ठीक है? इधर तो 5 ही रहने देते। x माइनस 2, x माइनस 2 क्या है? 2 के बाद क्या रहता है? पॉजिटिव, और मेरा केस क्या है? 5 के आगे, तो मतलब वो भी क्या रहने वाला है? पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया? -3x माइनस 2, बीच में पॉजिटिव है। फिर मैं इधर जाता हूं, -1 इधर पे क्या है? पॉजिटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, इंफिनिटी तक ना पूरा पॉजिटिव, तो मतलब ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया? 2x प्लस 1, समझे ये? तो ये वाला केस है। दूसरा केस क्या होगा बताओ? केस 2, वो 5 माइनस एक्स पॉजिटिव, कौन सा? 5 माइनस एक्स, हाँ, यहां पे क्या है? नेगेटिव है ना? नेगेटिव। यार तुम लोग बोल रहे नहीं हो मेरे को, ये साइड पे नेगेटिव है ना,
तो ये भी क्या रहेगा नेगेटिव, इसका नेगेटिव क्या होगा x minus x -5 इक्वल टू 5। समझा ये? तो इधर पे मेरा मिस्टेक था। क्लियर हुआ? मैं इसको रब कर देता हूं। तो ये था केस 1। केस 2 क्या होगा बोलो? केस 2 बताओ, केस 2 क्या है मेरा? x क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन क्या होगा 5। बताओ क्या होने वाला है यहां पे? तो 5 का क्या रहेगा? इधर पे पॉजिटिव है तो ये एज इट इज रहेगा, तो क्या रहेगा 5 माइनस एक्स। ये 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है तो ये भी क्या रहेगा एज इट इज ना, तो प्लस -3x -2। अब मैं यहां पे -1 के यही साइड है तो ये भी क्या रहेगा एज इट इज, तो ये कितना होएगा 2x + 1 इज इक्वल टू व्हाट 5। समझे ये केस 2? केस 2 समझा या नहीं समझा? अब केस 3 क्या होगा बोलो? ये 2 और 5 के बीच में केस 2 क्या होगा? केस 3 -1 और 2 के बीच में। समझे ना? तो चलो पहले ये, चलो मैं केस भी लिख देता हूं। केस 3 किससे बड़ा है? लेस देन क्या है 2 से छोटा है। तो अब ये क्या रहने वाला है पॉजिटिव, तो 5 - x। मुझे बताओ अब ये वाला क्या रहने वाला है? ये नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव होने वाला है, तो ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा 2 - x। तो -3 2 - x बीच में है पॉजिटिव। अब फिर बाद में -1 के ये क्या रहने वाला है पॉजिटिव, तो x + 1 इज इक्वल टू व्हाट 5। समझा ये? सारे केसेस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब केस 3 भी तुम्हारा डन। केस 4 क्या होगा? केस 4 तो ये केस 2, ये हमारा केस नहीं घर पे सॉल्व करोगे, मैं यहां पे केस डिस्कस कर रहा हूं, ये कुछ ज्यादा टफ नहीं है, अब तुमको बस नंबर मल्टीप्लाई ऐड करना है। चलो बताओ केस 3 हो गया, केस 4 बताओ। मैंने -1 को इधर इंक्लूड कर लिया था तो क्या करूंगा x इज लेस देन -1, सॉरी हाँ x इज लेस देन -1। समझा ये? क्लियर हुआ? अब x इज लेस देन -1 तो मतलब ये तो क्या रहने वाला है पॉजिटिव, ये सेम है तो ये क्या रहेगा 5 - x। ठीक है, -2 के इधर आने वाला है तो ये क्या होने वाला है नेगेटिव, तो इसकी वजह से कितना आएगा -3 2 - x। और ये क्या रहने वाला है नेगेटिव, तो ये क्या होएगा 2 1 - x, फिर ये -3 2 - x, फिर क्या रहेगा +5 - x इक्वल्स टू व्हाट 5। तो तुम ये केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 सारे केसेस को सॉल्व करोगे और कितने x आ रहे वो देखोगे। समझा? तो तुमको मिल जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर हुआ ना? तो ये सब एकदम अच्छे से लिखना। आगे जाके सम कैसे टफ होंगे ये उसको बराबर दिखा रहा है, इतने ही केसेस बनने लगे चालू हो जाएंगे। हाँ तो पहले केस 1 लिख लो। पहले ऊपर का क्या करोगे, ऊपर का लिखोगे ना, तो ये लिख लो पहले ऊपर का लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये ड्रॉ करना नंबर लाइन, फिर मुझे बोलो मैं चेंज करता हूं। हाँ तो मतलब वहां पे क्या है, कोई सोल्यूशन है नहीं, 5 यानी x में नल है, उधर पे कोई भी आंसर नहीं है वहां पे बेटा। 2 -1 - x, x -1 ये मेरा क्या रहेगा नेगेटिव। हाँ ये नेगेटिव, शाबाश। अरे इसने गड़बड़ की, इसने समझा सबको क्या हुआ यहाँ पे? इधर पे थे ना हम लोग, ये नेगेटिव है ना, तो इसको नेगेटिव x + 1 है तो क्या हो जाएगा -x और -1। मेरी गलती नहीं, इसने देख कितना अनजान होके बैठे, देखा फंस गया वो। ये यहाँ पे करेक्शन है, तूने गलत किया था ना, इसको बुला, तूने गलत किया था ना, यहाँ पे -1 - x आएगा। अरे कुछ बोल रही है
करेक्शन कर लेना। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? और भी जगह पे नल नल आएगा, ऐसे बहुत सारे जगह रहेगा जहां पे नहीं मिलने वाला, 5 मिलेगा ना, बहुत सारी जगह मिल रहा है ना 5। ये वाला सम होमवर्क है, वो एक होमवर्क है, ये दूसरा x² माइनस 8x प्लस 12, x² माइनस 10x प्लस 21 इक्वल्स टू 8x माइनस x² प्लस 12, और नीचे क्या है x² माइनस 10x प्लस 21। ये एक सम, दूसरा मॉड ऑफ x² माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू x प्लस 2। ठीक है, ये दूसरा, ये 2 सम है और उसके 5 केसेस। क्या RHS में तो पूछ रहा हूं सर, देख ही ना अभी अभी दिख रहा है ना यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे ये देखो मॉड ऑफ a प्लस बी, ये बहुत डेंजरस है। ये लिखा है तो मतलब इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसको समझ डाला तो लाइफ झिंगा डाला ना, तो ये समझ के लो, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पे अलग अलग सिनेरियोज रखते हैं, मॉड ऑफ 3 प्लस 2 और यहां पे मॉड ऑफ 3 प्लस मॉड ऑफ 2, सबका वैल्यू हम लोग लिखेंगे -3 प्लस 2, क्या रहेगा मॉड ऑफ -3 प्लस मॉड ऑफ 2, फिर उसके बाद 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा मॉड ऑफ 3 प्लस मॉड ऑफ -2। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद -3 माइनस 2 क्या होएगा मॉड ऑफ -3 प्लस मॉड ऑफ -2, सारी कॉम्बिनेशन प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस। चलो अब देखो ये कितना होगा, एडिशन बता दो 5। ठीक है, तो ये हो गया 5, ये कितना होगा 5, ये कितना होगा 1 मॉड ऑफ ना -1 थोड़ी, ये कितना होगा 5, ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 5, ये कितना होगा 5 और ये कितना होगा 5। क्या दिख रहा है तुमको, इससे तुम क्या अज्यूम कर सकते हो? अज्यूम क्या क्लियरली दिख रहा है, अज्यूम भी क्या करना, क्या दोनों को ऐसे लिख दे, ऐसे एडिशन होता है? अगर हम उसे डिफरेंट मॉड करते हैं तो आंसर डिफरेंट आता है। क्या है, शाबाश, सेम साइन है तो इक्वल है। देखो प्लस प्लस 5 5, माइनस माइनस 5 5, तो इसका मतलब जब सेम साइन है तब क्या है इक्वल है, और जब ऑपोजिट साइन है तब ये कौन सा है बड़ा है। लेकिन तुम नोटिस करो हमेशा कौन बड़ा है, ये वाला पार्ट, कभी ये बड़ा हुआ क्या, नहीं। तो इधर पे रिलेशन क्या है, मॉड ऑफ a प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। समझे ना, ये क्लियर हुआ ना? तो ये वाला पार्ट तो यहां पे लिखना LHS विल बी इक्वल टू RHS इफ क्या a, अरे तेरी तो a इंटू b इज व्हाट ग्रेटर देन 0। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? ये दोनों एक दूसरे को इक्वल रहेंगे कब, जब a इंटू बी क्या रहेगा ग्रेटर देन 0 रहेगा। समझा क्या बोल रहे हैं यहां पे? मतलब दोनों सेम साइन के होंगे तो प्लस प्लस रहेगा तब क्या होगा पॉजिटिव में, यानी 0 से बड़ा, और जब नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव में 0 से बड़ा। समझे? और कब ऐसा होगा कि LHS इज लेस देन RHS, ये कब होगा इफ a इंटू बी इज व्हाट लेस देन 0। एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या होगा नेगेटिव। क्लियर हुआ? तो
ये लिख लेना। तो ये फर्स्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में लॉग स्टार्ट होने वाला है, इसका सम्स करेंगे। नहीं नहीं खत्म नहीं हुआ, अभी बाकी है ना, यानी इससे रिलेटेड सम्स होगा नेक्स्ट लेक्चर में। फिर उसके बाद अभी तो झिंगल वाला एक हुआ है, झिंगल वाला 2 पे जाएंगे, ऐसे 3 है। अरे यार कुछ नहीं, अभी सिर्फ लिखेंगे डायरेक्टली, हो जाएगा। देख सेकेंड वाला, मॉड ऑफ a माइनस b इज व्हाट, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। अब इस केस में क्या होगा, LHS विल बी इक्वल टू RHS। तो यहां पे एग्जैक्टली उल्टा रहेगा, ये दोनों इक्वल कब रहेंगे, जो मॉड ऑफ ए बी क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू 0, और LHS विल बी लेस देन RHS। वो कब होगा, जब चलो अल्फा बीटा ले लिया क्या, सी ए और बी लो। सेम ही होता है बट नेमिंग कन्वेंशन वैसे कर रहे हैं ना। a इंटू बी इज लेस देन इक्वल टू 0, a इंटू बी इज ग्रेटर देन, एग्जैक्टली उल्टा है कंडीशन में। तो ये दोनों के आने के चांसेस रहे, ये दोनों केसेस यूज होते हैं। अब तीसरा जो केस लिख रहा हूं बहुत रेयर यूज होता है, बहुत ही ज्यादा रेयर। तो तुम करना चाहो तो कर सकते हो, एटलीस्ट तुम लिखे हुए रहोगे कि ऐसा भी कोई केस होता है, बट रेयरली यूज होता है।